कौन कहता है कि आसमान में सुराग हो नहीं सकता? एक पत्थर तो तबियत से उछालो यारो। हेलो सुपर लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल? आई रियली होप कि आप सब एकदम फिट फाइन और बढ़िया हो। वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के आपको आइडिया तो आ ही गया होगा कि इसमें एक न्यू बैच लॉन्च होने वाला है क्लास 11th के बच्चों के लिए, जो अभी 10th से 11th में आए हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के, जो साइंस लेने वाले हैं। लर्नर्स, बैच का नाम है उड़ान बैच। बैच के बारे में कुछ भी बताने से पहले एक छोटी सी बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा कि ठीक है, जब मैं अपने क्लास 10th से 11th में गया था तो मैंने एक ट्रांजिशन महसूस किया था। एंड मैंने ये महसूस किया था कि चीजें इतनी भी आसान नहीं है जितनी 10th में थी। वैसे मैंने 10th स्टैंडर्ड में 86-87% स्कोर किया था, बट 11th में मैंने 77% स्कोर किया। ठीक है, 12th में भी मैंने ऑलमोस्ट 77-78% ही स्कोर किया था, बट पीसीएमबी चारों थे मेरे पास। लर्नर, जो ट्रांजिशन मैंने महसूस किया था उसमें मुझे ये समझ में आया था कि मेरा फाउंडेशन इतना स्ट्रांग नहीं है, बट बहुत मेहनत के साथ, और जो टीचर्स थे मेरे वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल थे। थैंक्स टू ऑल दोस टीचर जिन्होंने मेरे बेसिक्स को, फाउंडेशन को क्लियर करने में, स्ट्रांग करने में पूरी हेल्प की। और मैं मतलब अपने 11th में आई वाज लाइक कि हाँ, अब मुझे सब आता है, मैं अच्छे से पढ़ सकता हूँ। लर्नर्स, मैं एक बार आपको टेक्स्ट बुक दिखाना चाहूंगा जो आपके क्लास 11th का है। तो क्लास 11th का एक फिजिक्स का अगर मैं एक दिखाऊं, क्योंकि ये बैच जो मैं लॉन्च कर रहा हूँ ये खाली फिजिक्स का बैच है, तो आपको ये 14 चैप्टर पढ़ने हैं। आप बोलोगे ओ 14 चैप्टर, 10th में तो मैं 20 चैप्टर पढ़ के आया हूँ साइंस से, तो ये तो बहुत आसान होगा। लर्नर्स, चैप्टर छोटे नहीं है, काफी बड़े हैं, और इसके अंदर बहुत सारे सब कॉन्सेप्ट होंगे। एक एक चैप्टर में लाइक 14-14, 15-15, 16-16, 20-20, 24-24 सब पॉइंट्स तक मिल सकते हैं आपको। ठीक है, तो चैप्टर्स बड़े हैं। अब आप बोलोगे भैया ये कुछ आपने मार्क कर रखा है, ये मार्क क्या कर रखा है आपने कुछ चैप्टर्स? तो ये वो चैप्टर्स है लर्नर जो एमएचसीईटी में भी आपको पूछा जाएगा। मतलब जो बैच मैं पढ़ाने वाला हूं उसमें आपको एमएचसीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ाया जाएगा। तो ये तो फिजिक्स की टेक्स्ट बुक हो गई। अगर आप लोगों के पास नहीं होगा तो आप ईबाल भारती से जाके डाउनलोड कर लेना। और बहुत मजेदार टेक्स्ट बुक है, आपको बहुत अच्छा लगेगा, पढ़ने में बड़ा मजा आएगा। अब आ जाता है लर्नर्स की भाई ये बैच क्या है, बैच में क्या है, बैच में क्लासेस कैसे होंगी, जो कि एक्चुअल इस वीडियो का मोटो है वो बता देता हूं। और एंड में कुछ अच्छी अच्छी बातें भी बता दूंगा जो जो मुझे आपको शेयर करना है। तो लर्नर्स, क्लास 10 से 11th में जाने वालों के लिए एक न्यू बैच लॉन्च किया है जिसका नाम है उड़ान बैच। ठीक है, आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर कि इसमें 5 से 6 एडमिशन हो चुके हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठता है कि भैया बैच में कितने स्टूडेंट होंगे? तो देखो, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं पहले, कि विक्ट्री इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ ब्रिलियंट्स। जो विक्ट्री होती है ना, जो जीत जाते हैं, वो किसी ब्रिलियंट की प्रॉपर्टी नहीं है। इट इज द क्राउन ऑफ दोज हु बो देमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ हार्ड वर्क एंड कॉन्फिडेंस एंड परसिवरेंस, जो भी आप बोल सकते हो। उनके स्तर का ताज होता है जो खुद को मेहनत के आगे झोंक देते हैं। कंपटीशन कितना बड़ा है, क्लास में कितने बच्चे हैं, पूरे जेई एग्जाम, नीट एग्जाम, एमएससीटी देने वाले कितने हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। आपका कंपटीशन आपसे, ये बात याद रखना। बैच के स्ट्रेंथ के बारे में अगर मैं बात करूं, तो बैच का स्ट्रेंथ होगा 100 स्टूडेंट, उससे ज्यादा नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं लर्नर्स, और बात करते हैं क्लास 11th के लिए महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए। जो भी बच्चे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से जो भी बच्चे, उनके लिए फॉर एचएससी 2023-24 में जो बच्चे अभी 11th में एडमिशन लेंगे, फिजिक्स का एक बैच लॉन्च कर रहा हूं जो बोर्ड और एमएससीटी को केटर करेगा। एंड इस बैच का नाम रखा उड़ान बैच। 10th से निकलोगे, ट्रांजिशन होगा, उड़ना है, उड़ान भरनी है हमें यार। मैंने कहा था ना, आसमान में भी सुराग हो सकता है। तो उड़ान बैच में आप में से जितने भी इंटरेस्टेड है एडमिशन लेने में, मेंशन कर देना। कैसे पढ़ाया जाएगा, क्या पढ़ाया जाएगा, वो थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ लर्नर्स। उड़ान बैच के बारे में एक बहुत खास बात मैं आपको बता देता हूँ कि इसका पेमेंट जो करना है आपको, सबसे पहले वो आप डायरेक्टली इस क्यूआर कोड को स्कैन करके कर सकते हो, और व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट डाल देना कि मैंने उड़ान बैच के लिए पेमेंट किया है। अब सवाल ये उठता है कि भैया कितना पैसा है, क्या है, नहीं है, वो सब मैं आपको बता देता हूँ। चलिए लर्नर्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हमारा जो ऐप है, जब आप हमारे ऐप के ऊपर जाओगे, ठीक है, तो कोर्सेस वाले सेक्शन में लर्नर्स जाने के बाद, ठीक है, ये कोर्सेस वाले सेक्शन में जाने के बाद आपको ऐसे उड़ान बैच दिखेगा जिसका प्राइस मैंने 50% ऑफ कर रखा है। तो मैंने सोचा कि हर महीने का 1,000 रुपए, लेकिन जितने भी बच्चे फर्स्ट मंथ में इनरोल कर लेंगे, मतलब आज जैसे लॉन्च हुआ है, तो फर्स्ट 30 डेज में जितने भी लोग इनरोल कर लेंगे उनके लिए हम 50% डिस्काउंट दे रहे हैं। तो लर्नर्स, यू विल गेट 6,000 रुपीज में पूरे 2 साल का बैच चाहिए। ठीक है, तो ये पूरा आपका 11th कवर करेगा। लेकिन मैंने कहा ना, एमएचसीईटी 12th के बाद होता है, और कुछ चैप्टर्स थे जो एमएचसीईटी में 11th के भी आएंगे फिजिक्स के, तो आपके पास एक्सेस रहेगा कि आप उसको बार बार रिकॉर्डिंग्स देख सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। तो आपको ऐप पे कोर्सेस वाले सेक्शन पे जाना है और वहां से आप परचेस कर सकते हो लर्नर्स। और एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर इसके बारे में आपको, जैसे आप परचेस कर लोगे, आप इस तरीके से ग्रुप में ऐड हो जाओगे। आप यहाँ पे मैंने परचेस नहीं किया इसलिए ग्रुप नहीं है। जितने भी हमारे बैचेस होते हो, जब भी कोई परचेस करता है उसमें ऐड हो जाता है। और आपको कोई भी क्वेरी होगा तो शुभम झा वाले चैट पे आप डाल सकते हो, मैं आपको कॉल करूंगा, हम बात करके क्लियर कर सकते हैं बैच से रिलेटेड। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्लासेस कहाँ होंगी, जूम पे होंगी, गूगल मीट पे होंगी। तो क्लासेस होंगी हमारे ऐप के ऊपर, देखो कुछ इस तरीके से मोबाइल में दिखेगा, और पीसी में बस स्क्रीन बड़ा होगा, आपको पता ही है। और अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें एक रेज अ हैंड की फैसिलिटी है। कैन यू सी हियर, यहाँ पे आप देख सकते हो,
ये एक फैसिलिटी मैंने डाली है रेज अ हैंड की। ये क्यों है कि आपको अगर कोई भी डाउट होता है तो आप वॉइस चैट करके अपने टीचर से पूछ सकते हो और अपने सारे क्वेरीज को आप क्लियर कर सकते हो। बाय द वे इस नंबर पे कॉल करके आप इंक्वायरी भी कर सकते हो जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। चलिए लर्नर्स आगे बढ़ते हैं। और अगर आप लाइक चैट में भी एक ऑप्शन है कि चैट करके भी आप अपने क्वेरीज और फीडबैक क्लास के टाइम में होता है ना, यस नो समझ आया नहीं आया, ऐसी बातें आप बता सकते हो। तो ये हो गई कि हमारे ऐप पे होगा, इसके अंदर टेस्ट भी इंक्लूडेड, आपके टेस्ट भी होते रहेंगे टाइम टू टाइम। और यहाँ पे मेरा ईमेल आईडी है, इस पे भी ईमेल करके आप इंक्वायरी कर सकते हो। इस नंबर पे कॉल कर लेना, सबसे आसान है, ठीक है। व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दो या फिर ऐप वाला भी मैंने आपको बता दिया। अब बहुत अहम सवाल उठता है कि भैया इसका फीस कितना है, ठीक है, इसको हम कैसे पे कर सकते हैं। तो इसका जो फीस मैंने आपको बता ही दिया है कि भैया इसका फीस कितना रखा है मैंने। इसका फीस हमने रख दिया 6000 रुपीज, ठीक है। कहाँ गया ये, यहाँ पे दिख रहा था ना, देखो यहाँ पे दिख रहा था आपको, ठीक है। और मैं आपको एक बार स्क्रीन पे भी ले जाके दिखा देता हूँ। तो इसका फीस हमने रख दिया 6000 रुपीज 50% डिस्काउंट करके। अब मैं आपको एक बार स्क्रीन पे ले जाके दिखा देता हूँ कि इसको ईएमआई में अगर आप परचेस करना चाहते हो तो उसका भी ऑप्शन है, वो कैसे करोगे आप। सो लर्नर्स, ओके रिकॉर्डिंग हो रही है, ओके ओके ओके। तो लर्नर्स अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा उड़ान बैच फिजिक्स क्लास 11th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। 6000 रुपए का बैच है। इसके अंदर मैंने एक डेमो वीडियो भी डाल दिया, तो लाइक आप ये डेमो वीडियो देख सकते हो कि मैं कैसा पढ़ाऊंगा, ठीक है। ओके, किस तरीके से लेक्चर्स होंगे नहीं होंगे, ये डेमो वीडियो डाला हुआ है, तो आप ये डेमो वीडियो देख सकते हो। इससे आपको बहुत सारी चीज़ों का आइडिया आ जाएगा। फिर लर्नर्स अगर हम थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं तो देखो मैंने एक और ऑप्शन डाल दिया आप लोगों के लिए कि पे इन इंस्टॉलमेंट। आप क्या कर सकते हो, इंस्टॉलमेंट में भी इसका पेमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको 3000 का 2 इंस्टॉलमेंट मिलता है, जो एक आप आज पे करोगे अगर आप ज्वाइन कर रहे हो, और एक आपके डीओपी मतलब है डेट ऑफ परचेस, ठीक है। तो डेट ऑफ परचेस के 1 महीने बाद, मतलब आज जैसे आपने ज्वाइन किया 6 तारीख को, तो अगला ईएमआई आपका आएगा अगले महीने के 6 तारीख को। इस तरीके से तो आप इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हो। इसकी जो वैलिडिटी है अगर आप देखोगे तो लर्नर्स, इसकी वैलिडिटी हमारे 2 साल की है। और बैच के कुछ डिटेल्स यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, बैच डिटेल्स, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इस बैच के अंदर जो क्लासेस होंगे लर्नर्स, वो मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को होगा 7 बजे से 8:30 बजे तक। प्लीज मार्क कर लो इसको, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 3 दिन क्लास होगा 7 से 8:30 तक। और बैच स्टार्ट होने वाला है 20 में से। तो ऑलमोस्ट जितने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थे वो सारे बता दिए गए हैं। रिकॉर्डिंग, ये लाइव क्लासेस होंगे, इसमें लाइव की रिकॉर्डिंग आपके पास अवेलेबल रहेगी, डाउट क्लियरिंग सेशन होंगे और आपको नोट्स भी दिए जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं कि जो नोट्स आपके साथ शेयर किया जाएगा वो नोट्स कैसा होगा। ये देख लीजिए आप। अब जैसे मान लीजिए कि आपका पहला चैप्टर देखो, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपका पहला चैप्टर कौन सा है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। डेमो वीडियो देखा था ना आप लोगों ने डेमो वीडियो देख लिया ना। यहाँ पे मैंने बैच का लिंक जो नीचे डिस्क्रिप्शन में रहेगा या फिर ऐप पे जाके आप देखोगे ना, तो वहां पे डेमो वीडियो एक अपलोडेड है, ठीक है। तो डेमो वीडियो भी आप देख सकते हो कि मैं कैसा पढ़ाऊंगा आपको। अब बात करते हैं लर्नर्स यहाँ पे कि नोट्स वगैरह कैसा रहेगा। तो जैसे देखो आपका जो पहला चैप्टर है यहाँ पे 11th का, वो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो जस्ट फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको ये नोट्स दिखा देता हूँ कि मैं थोड़ा सा नोट्स बनाया आपके लिए। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट में ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब इसका जो नोट्स मैंने आप लोगों के लिए बनाया है वो नोट्स कुछ ऐसा दिखेगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यूनिट्स एंड मेजरमेंट, इसका नोट्स देखो हैंड रिटन, ठीक है। तो जब मैं आपको क्लास में पढ़ाऊंगा तो इसी तरीके से पढ़ाऊंगा, और जो भी पढ़ाया जाएगा वो आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर कर दिया जाएगा, वो नोट्स भी आपको मिल जाएगा। लर्नर्स देख रहे हो, ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। हर एक चीज एक्सप्लेन कर करके आपको बताया जाएगा, हर एक चीज, ईच एंड एवरीथिंग। तो इस तरीके से आपको देखो, आप ही के टेक्स्ट बुक का ये है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है, ये आपकी टेक्स्ट बुक का ही है। तो जहाँ पे जो जो इंपॉर्टेंट है वो हर एक चीज आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी, इस तरीके के नोट्स दिए जाएंगे आपको, ठीक है, और आपको पढ़ाया जाएगा। तो आई रियली होप कि आपको सब कुछ क्लियर हो चुका होगा इस बैच के रिगार्डिंग। मतलब चैप्टर बड़ा होता है यार ठीक है, 11th में आ गए हो तो चैप्टर्स तो थोड़े बड़े होंगे ही होंगे, बट पॉइंट समझ में आया आप लोगों को। तो इस तरीके के नोट्स होंगे, डेमो लेक्चर अपलोडेड है, वो देख लीजिए आप। और 20 तारीख से पहले प्लीज एनरोल कर लेना। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि मैंने इसको अनाउंस करने में थोड़ा समय लगा दिया, बट देर आए दुरुस्त आए। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट बातें नटशेल में बता देता हूँ। उड़ान बैच का नाम है, हमारा ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वेबसाइट का भी लिंक डाल दूंगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को क्लासेस होने वाले हैं, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे MWF 7 या 7:30 से होगा, 7 बजे मान के चलो, 7 से 8:30, ठीक है। 1.5 आवर तक का क्लास होगा, वीक में 3 दिन होगा, टेस्ट भी लिए जाएंगे इसमें। MHCT और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें पढ़ाया जाएगा, ठीक है। बैच का एक्सेस आपके पास 2 साल के लिए रहेगा। फीस है टोटल 12,000, लेकिन अभी 50% डिस्काउंट है, जिसके कारण आपको 6,000 रुपए लगेंगे। आप इसको वन टाइम भी पे कर सकते हो, और इसको आप 3,000 करके 2 इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हो। सारी चीज वीडियो में कवर की गई है। अगर आपने यहां तक वीडियो को देखा तो प्लीज नीचे मेंशन कर देना कि हाँ भैया मैंने कंप्लीट वीडियो देखा है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। मिलते हैं उड़ान बैच में और मिलके पढ़ेंगे, मचा देंगे। जो भी बच्चों को आप जानते हो जो सच में सीखना चाहते हो, जिनको 10th स्टैंडर्ड में ना फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स नहीं जमते थे, उन लोगों को तो ये बैच लेना ही चाहिए। वो सच बता रहा हूँ, लेना ही चाहिए।
फिजिक्स स्ट्रांग हो जाएगा। एक और आपको नोट्स दिखाता हूँ, लाइक हम बेसिक मैथ्स भी कवर करेंगे इसके अंदर, मैथ्स इज नॉट इंक्लूडेड, लेकिन फिजिक्स के लिए मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो विल ऑल्सो कवर बेसिक मैथ्स। तो मैं नोट्स खोला ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लाइक बेसिक मैथ्स, मतलब मैं आप लोग उड़ान बैच वाले बच्चों के लिए ही बना रहा था ये। तो कुछ इस तरीके से हम हर एक चीज, अब ये तो आपको पता ही होगा ना, साइन थीटा कॉस थीटा वाला टेबल, तो ये सारी चीजें ना आप जब चाहते हो 11th में, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं ना जो आपको अब ये सब आप आगे जाके सीखोगे 11th के मैथ्स में, तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो मैं इस पे काम कर रहा था, एंड ये आप लोगों के लिए है जो लोग उड़ान बैच ज्वाइन कर लेंगे, तो हम हर एक चीज सीखेंगे, हर एक चीज जो जो इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए, एकदम फंडामेंटल बेसिक से पढ़ने वाले, ठीक है। तो फटाफट एनरोल कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बाकी आपको तो पता ही है, अगर आपने 10th मुझसे पढ़ा है, कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ नहीं पढ़ाता हूँ। हैप्पी लर्निंग, थैंक यू सो मच।